गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो रेडियो एक्टिविटी एक्टिविटी पंद्रह 22। तो आज आपका टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी क्या है। डिफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव का शब्द अर्थ होता है कि रेडियो एक्टिविटी का शब्द अर्थ होता है कि रे इमिटिंग एक्टिविटी रे इमिटिंग एक्टिविटी विकिरण उत्सर्जन सक्रियता। रे इमिटिंग, रे मतलब होता है विकिरण, इमिटिंग मतलब होता है उत्सर्जन, एक्टिविटी मतलब होता है सक्रियता। पदार्थों का स्वतः विधे किरण उत्सर्जित पदार्थों का स्वतः विधे किरणें उत्सर्जित गुण उत्सर्जित करने का गुण को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी का शब्द अर्थ होता है कि
रे इमेटिंग एक्टिविटी विकिरण उत्सर्जन सक्रियता पदार्थों का स्वतः विधेय किरणें उत्सर्जित करने का गुण को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसे नोट करिए। चलो सन 1898 में, क्या सन 1898 में मैरी क्यूरी ये पत्नी जी हैं, पत्नी का नाम है मैरी क्यूरी, पति पेरी क्यूरी, सन 1898 में मैरी क्यूरी पति पेरी क्यूरी रेडियो एक्टिव तत्व का और पोलोनियम का खोज की। अब यहां पर देखना है कि सन 1898 में मैरी क्यूरी और उनके पति पेरी क्यूरी रेडियो एक्टिव तत्व का और पोलोनियम का खोज किए। इन दोनों ने ही मिलकर के, पत्नी ने दोनों ही मिलकर के रेडियो एक्टिव तत्व का और पोलोनियम का खोज किए थे। इसे नोट कर लिए। चलो अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। रेडियो एक्टिविटी विघटन का उदाहरण तो नंबर एक होता है रेडियम रेडियो एक्टिविटी विघटन तो यहां पर चलते हैं। पहले क्या करना होता है, यहां पर देखते हैं कि रेडियम रेडियम 226 यहां पर विघटन किए थे।
जब यहाँ पर विघटन किए थे, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ था? रेडॉन। रेडॉन पर किए थे आयन 86, यहाँ हो जाएगा आपका 222 प्लस यहाँ हो जाएगा हीलियम निकलेगा यहाँ से 2 4। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम नाभिकीय आवेश कहते हैं, इसे परमाणु क्रमांक संख्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, लिखते समय इसे हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान कहते हैं, इसे हम नाभिकीय आवेश कहा जाता है। नाभिकीय आवेश कहा जाता है। रेडियम तो 88 226 रेडियम विघटन किए थे यहां पर। रेडॉन 222 प्लस यहां से निकलता है हीलियम। हीलियम अल्फा कण, जल्दी नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, चलो। नंबर 2 है आपका यूरेनियम। यूरेनियम रेडियो एक्टिविटी का विघटन। तो अब यहां पर देखते हैं यूरेनियम पर कैसे किए थे विघटन। यूरेनियम का होता है U, इसका होता है 92 238 विघटन। तो क्या बन जाता है? यहां से थोरियम बन जाता है। थोरियम अब यहां से कहते हैं 90 बनेगा। अब यहां से कितना निकल जाता है? 234 प्लस यहां से निकल जाता है आपका, क्या निकलता है यहां से? हीलियम 2 हो जाता है, क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे तो 92 आता है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आता है? 238 आता है। इसका नाम हो जाता है यूरेनियम। यूरेनियम इसे कहते हैं थोरियम। हीलियम हीलियम अल्फा कण। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यूरेनियम रेडियो एक्टिविटी का विघटन किस तरह से किया जाता है। यूरेनियम 92 238 विघटन यूरेनियम। तो क्या बन जाता है? यहाँ पर थोरियम बन जाता है 90 234 प्लस हीलियम 2 परमाणु क्रमांक 4 हीलियम अल्फा कण। नोट करिए, चलो।
नंबर 3 आता है थोरियम। थोरियम रेडियो एक्टिविटी का विघटन। अब चलते हैं थोरियम रेडियो एक्टिविटी का विघटन किस तरह से होता है। तो चलो देख लेते हैं। इधर से आई थोरियम, यहां पर कितना था, वहां पर बनाए थे हम 94। अब करते हैं यहां से विघटन। जब इसमें विघटन करेंगे ये बढ़ता है, यहाँ पर इसका नाम हो जाता है प्रोटोएक्टिनियम कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं पीए। इसे हम बोलते हैं, ये बढ़ेगा यहां से 91 होता है 91। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ पर 4+0 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है यहां से। इसका नाम हो जाता है थोरियम। इसे कहते हैं प्रोटोएक्टिनियम। नियम। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बीटा कण। इलेक्ट्रॉन को बीटा कण कहा जाता है, बीटा कण। देख लीजिए यहाँ पर थोरियम 9234 विघटन किए थे, यहाँ पर 91 बना है। इसे हम कहते हैं प्रोटोएक्टिनियम। 234 प्लस 1 -10 इलेक्ट्रॉन से कहते हैं बीटा कण। नोट कर लिए। चलो एक बार देख लो, यहाँ पर थोरियम रेडियोएक्टिविटी का विघटन। तो थोरियम को होता है 9234, तो विघटन करते हैं यहाँ पर, इसका नाम हो जाता है प्रोटोएक्टिनियम। 91234 प्लस यहाँ हो जाता है बीटा कण। नोट कर लिए। चलो तो आपका लास्ट आता है बिस्मथ रेडियो एक्टिविटी का विघटन। अब चलते हैं यहाँ पर किस तरह से बिस्मथ पर विघटन किया गया था। बिस्मथ इसका हो जाता है 83 213। तो यहां पर हो जाता है आपका विघटन। तो यहां आपको बनता है पोलेनियम, जिसे कहते हैं T4 प्लस यहां निकल जाता है आपका यहां से इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं बिस्मथ, इसे कहते हैं पोलोनियम। पोलेनियम इसे कहते हैं बीटा कण।
इस तरह से आपने पढ़े रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब यह होता है कि रे इमेटिंग एक्टिविटी, विकिरण उत्सर्जन सक्रियता, पदार्थों के स्वतः वेधी उत्सर्जित करने का गुण को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। तो एक रेडियो एक्टिविटी जब सन 1898 में मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व का और उनके पति पेरी क्यूरी ने तो पोलोनियम को खोज किए थे। तो इस तरह से 4 प्रकार के आपने रेडियो एक्टिविटी का विवरण पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े। तो यहाँ पर लास्ट में बताए हैं कि जो बिस्मथ है 83, तो ये बिस्मथ 230 विघटन किया गया था, ये पोलोनियम 84, तो 230 यहाँ पर क्या बना, यहाँ से बीटा कण है। इस तरह से उन्होंने पत्नी ने पोलोनियम और रेडियोएक्टिव तत्व का खोज किए थे। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।